श्री अमित शाह जी को, जी हां, माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन, जोरदार तालियां। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे पीछे भी सब हाथ उठाए हुए कर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे एलजी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास की नई शुरुआत की है, विकास के युग का सूत्रपात किया है, ऐसे श्रीमान मनोज सिन्हा जी, कश्मीर के ही नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो मेरे साथी हैं मंत्रिपरिषद में, हमारे साथ यहां पर उपस्थित सफीना बेगम जी, जो डीडीसी की चेयरपर्सन है, और आए हुए आज इस खुशनुमा सुबह में आए हुए मेरे बारामुल्ला और आसपास के सभी क्षेत्र के प्यारे भाइयों बहनों, और विशेषकर गुर्जर, बकलवाल और पहाड़ी क्षेत्र के मेरे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जब मेरा कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया, सुनो, जब कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया, बारामुल्ला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। मैं आज ये लोगों को कहना चाहता हूं, कैमरा वालों को भी कहना चाहता हूं, जरा पीछे दिखा दीजिए, कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहां पर उपस्थित है। मित्रों, ये बारामुल्ला जब मैं आया हूं तब सबसे पहले मकबूल सेवानी को प्रणाम कर याद करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। और उस वक्त अगर सन 47 में मकबूल सेवानी जैसे वीर नौजवानों ने अपने इस क्षेत्र को बचाया न होता, तो आज यहां पर भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जैसा हाल होता, ना बिजली होती, ना पानी होता, ना अस्पताल होता। आज मैं फिर से एक बार मकबूल सेवानी को प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की याद करना चाहता हूं। मित्रों, जम्मू के पीर पंजाल की पहाड़ियां और चिनाब और कश्मीर घाटी से बना हुआ एक क्षेत्र दुनिया में सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में माना जाता है। मैं यहां 3 दिन से हूं, आज तीसरा दिन है। मैं जहां पर भी गया, एलजी साहब को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी और मनोज सिन्हा जी ने जो विकास के काम किए हैं, उसकी खुशी यहां की जनता के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एचएम आप आ रहे हो, हिसाब देकर जाना कि क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए, आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए, हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं।
मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। सबसे पहला काम मोदी जी ने गांव तक जमहूरियत को पहुंचाने का किया है। पहले कश्मीर के अंदर जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद, और आज मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीन तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और आज घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत और मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब तक 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों, 30,000 लोगों। मित्रों, आज तक ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरे देश भर में एंटी करप्शन ब्यूरो था, मगर ये 3 परिवारों ने मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो को घुसने नहीं दिया था। मैं समझ नहीं पाता था क्यों घुसने नहीं दिया। जब यहां आया 1 साल पहले, एक जर्नलिस्ट ने कहा कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो अगर बनेगा तो वो के वो ही धर लिए जाएंगे, वो भला क्यों करेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, चढ़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने तय किया है गरीबों का पैसा गरीब तक पहुंचेगा। मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए, 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना है। मित्रों, कश्मीर में, घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा, पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं को, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा है, बंदूक पकड़ाई है, और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे
युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। दहशतगर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है क्या? आतंकवाद ने दुनिया में किसी का भला किया, ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं हो। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। कुछ लोग यहां पर पाकिस्तान की बात करते थे। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, कभी भी आप आइए, हमारे लोगों के साथ बैठिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में कितने गांवों में बिजली है इसका हिसाब लेकर आइए। मैं बताता हूं, आज हमारे कश्मीर के अंदर हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, भगवान न करे आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 77 लाख लोगों को कार्ड देकर आज इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास ये बर्फीली हवाओं में भी रहने का पक्का घर नहीं था। 70 साल तक मुफ्ती एंड कंपनी ने, ये अब्दुल्ला एंड सन्स ने शासन किया, मगर 1 लाख लोगों को घर नहीं मिला था। मोदी जी ने 14 से लेकर 22 तक कश्मीर में और जम्मू में 1 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, लगभग 12 लाख बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। 12 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर देकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11 लाख 87 हजार किसानों के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया जमा किया जा। जल जीवन मिशन के तहत 58% लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। मित्रों, आप एक बात ये मुझे सलाह देते हैं पाकिस्तान से बातचीत कर। मुझे सलाह देते जिन्होंने 70 सालों में यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर पहाड़ियों चक्रवात भाइयों मैं कश्मीर के युवाओं को जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई कश्मीर का क्या भला। आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर को भी वो देश हमें वादी बताए हुए रास्ते पे कश्मीर का युवा देश के विकास कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ एक करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें आपका सहयोग कीजिए। मित्रों, 2 मॉडल है। एक तो मोदी जी का मॉडल जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक हुक्कार मॉडल ने क्या दिया? पुलवामा का अटैक और आज मोदी जी ने क्या करा?
के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम। खुकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जाजम पर डाल यहाँ पर मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगार देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए युवाओं का मॉडल में क्या है? मॉडल में क्या पत्थर है? बंद कॉलेज है, बंद कॉलेज, हाथ में मशीन गन, हाथ में मशीन गन। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? मॉडल में क्या है? IIT है, IIT एम्स है, नीट है, नीट है, नीट। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं चलता। आज मित्रों, युवा के हाथ में से पत्थर लेकर पढ़ाई कराई काम हमारे नरेंद्र मोदी मित्रों पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करे। आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 77 लाख लोगों को कार्ड देकर आज इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास ये बर्फीली हवाओं में भी रहने का पक्का घर नहीं था। 70 साल तक मुफ्ती एंड कंपनी ने, ये अब्दुल्ला एंड सन्स ने शासन किया, मगर 1 लाख लोगों को घर नहीं मिला था। मोदी जी ने 14 से लेकर 22 तक कश्मीर में और जम्मू में 1 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, लगभग 12 लाख 21 हजार बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। 12 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर देकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 लाख 87 हजार किसानों के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया जमा किया जा। जल जीवन मिशन के तहत 58% लोगों के घर में जल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया। मित्रों, आप एक बात ये मुझे सलाह देते हैं पाकिस्तान से बातचीत कर। मुझे सलाह देते जिन्होंने 70 सालों में यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं कि जैसे ही चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पर शासन करेंगे। माताओं बहनों और भाइयों, मैं परिसीमन की बात करना पहले परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया था कुछ भी करो, ये 3 परिवार के लोग आएंगे। मोदी जी ने प्रकार की दखल नहीं की और आज चुनाव आयोग ने जो निर्देश किया है, इसके परिणाम स्वरूप आपके ही नुमाइंदे जीत कर आएंगे। आपके नुमाइंदे ही यहाँ पर शासन करेंगे। मित्रों, दहशतगर्दी से मोदी जी ने लगभग कश्मीर को मुक्त कर दिया। और आज मैं आप सभी को कहना उसको वापिस लाइए, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होगा। कश्मीर का भला जमहूरियत से होगा। कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगा से। कश्मीर का भला जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई कश्मीर का क्या भला, पूरे देश के सभी राज्यों
कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ एक करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आपका सहयोग। मित्रों, दो मॉडल है। एक तो मोदी जी का मॉडल जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है। और एक हुक्कार मॉडल ने क्या दिया? पुलवामा का अटैक और आज मोदी जी ने क्या करा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम। हुक्कार मॉडल क्या कर रहा है? एम्स लगने से होने वाला है, कश्मीर का भला IIM लगने से होने वाले हैं। मित्रों, एक जमाने में जब ये 3 परिवार का शासन था, 132 करोड़ का बजट था। कितना था बारामूला वालों, बताइएगा? 132 करोड़। जरा जोर से बोलिए, कितना था? 132 करोड़। और 2022-23 में मोदी जी के शासन में 132 करोड़ से बढ़ाकर 1515 करोड़ तक पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डीडीसी और बीडीसी के लिए 110 करोड़ रुपया अलग से दिया है। बारामूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो यहां के बच्चों को डॉक्टर बनाकर कश्मीर के गरीब भाइयों बहनों का इलाज कराने का काम करेगा। एक्सप्रेसवे नारवल से बारामूला तक, राष्ट्रीय राजमार्ग और बारामूला से उरी तक 850 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बनाया है। गुलमर्ग से पर्यटक बारामूला आना चाहते हैं। बारामूला, बाबा रेसी, गुलमर्ग तक देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मोदी सरकार ने किया है। और बारामूला की मेरी क्षेत्र की बच्चियों के लिए गुर्जर बकरों का एक बच्चियों का छात्रालय, रेसिडेंस स्कूल भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 402 पंचायतों में 2 स्टेडियम और हर पंचायत के अंदर खेल के मैदान बनाए हैं। 10 करोड़ रुपया की लागत से 2 इंडोर स्टेडियम भी बन रहे हैं। और गुलमर्ग में, सिर्फ मैं गुलमर्ग की बात करता हूं, आपसे सटा हुआ है। 4 लाख प्रवासी आए थे, 4 लाख टूरिस्ट आए थे। उससे बढ़कर 13 लाख लगे। हजारों करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं लगी हैं। और ये सारा जब लगता है तो समृद्धि कश्मीर की घाटी में ही आने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, रेल नेटवर्क के सुधार के लिए उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 3167 करोड़ रुपया की 119 नई सड़कें बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो इंडस्ट्रियल पैकेज लेकर आए हैं, उसके तहत 56,000 करोड़ का निवेश आज देश से कश्मीर के अंदर आया है, जिसके तहत 5 लाख लोगों को रोजगारी मिलने की संभावना है। 5 लाख युवाओं को। अलगाववाद की बात करने वाले आज साइड ट्रैक। मेडिकल कॉलेज 2000
सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। 14 से 22 तक 9 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं। पहले 500 डॉक्टर यहां से निकलते थे, अब 1300 डॉक्टर यहां से निकलकर देश भर की और जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे। कश्मीर में एम्स बनाया है, कश्मीर में नीट बनाया है, अनंतनाग बारामूला वहां पर नई मेडिकल कॉलेज बनाई है, नीफ्ट कश्मीर में बनाया है, जम्मू और कश्मीर में 2 क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाए हैं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी कश्मीर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये करने आया हूं कि धारा 370 के कारण मेरे गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता था। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या, बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनावों के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता था। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और अब एसटी का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक आयोग बनाया, जस्टिस शर्मा का आयोग। इसने फिर से एक बार एससी, एसटी, ओबीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर कर जातियों को जोड़ा। और मैं आज कहने आया हूं, गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा। मित्रों, मिलने लगेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा। अब अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिया है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। मित्रों, मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, ये व्यवस्था ही खुशहाल जम्मू कश्मीर का रास्ता है। मैं आज फिर से एक बार पूरी घाटी के मेरे भाइयों बहनों को कहने आया हूं, दिल में बड़ा दर्द होता है किसी और से भी एक व्यक्ति, एक इंसान जब मारा जाता है। किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ अपने बेटे की अर्थी का होता है। भाई, अपने बेटे की अर्थी का। 42,000 लोग मारे गए। कभी कोई नेता का बेटा नहीं मरा, कभी नहीं मरा। 42,000 लोग गरीबों के मारे गए। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बड़े विनम्र भाव से अपील करना है। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे। मित्रों, और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं, दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे मेरा बारामूला हो, सब जगह सर्वांगीण विकास का काम हमने हाथ में लिया है। आप लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बढ़ते हैं ई उद्घाटन की ओर, जिसके लिए शुरू में हमारे एचएम सर ने बोला। तो पहला जो प्रोजेक्ट है ये बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जो उभरता बदलता कश्मीर है उसकी सूरत सामने देखने को मिल रही है और उसी की एक कड़ी है ये एकेडमिक ब्लॉक, जो 36 करोड़ की लागत से तैयार किया गया और इससे 25 लाख लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ साथ बाकी नजदीकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स यानी हमारे नॉर्थ कश्मीर को फायदा हो रहा है। तो जोरदार तालियों से मैं एचएम सर से गुजारिश करूंगा कि बटन दबा के आज का ये ई उद्घाटन कर दें इस ब्लॉक का। जोरदार तालियां। ये ई उद्घाटन है इस एकेडमिक ब्लॉक का और अब बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की ओर। जी हां, ये 4 नए 6.3 MVA रिसीविंग सबस्टेशंस हैं और जो भूमि, सीर, जागीर, हचीपुरा, गटमुला और एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है। ये सारे प्रोजेक्ट तकरीबन 21 करोड़ की लागत से पूरे किए गए हैं DDU GJY में और इससे तकरीबन 10,000 लोगों को अब फायदा होगा। वो लोग जिन्हें बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता था और खासकर सर्दियों के महीने में बड़ी परेशानी रहती थी, ये परेशानी अब दूर होगी। ये भी मोदी सरकार का एक तोहफा है। जोरदार तालियां। और मैं गुजारिश करूंगा अब एचएम सर से कि एक और इनॉग्रेशन है, ई इनॉग्रेशन है। हमारे पक्की सड़कों की बात होती है, हर गांव में सड़क है और इसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। PMGSY में सड़कें बन रही हैं और आज 5 सड़कें हमारे एचएम सर यहां कौम के वक्फ कर देंगे। सर अपने शुभ हाथों से बटन दबा के ये सड़कें कौम के वक्फ कर दें। जोरदार तालियां इस ई उद्घाटन के लिए। जोरदार तालियां। ये सारे तोहफे लेकर एचएम सर आज आए थे और ये ख्वाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर देखा है, तो सबसे पहले वो ख्वाब पूरा हो रहा है और वही विजन लेकर हमारे एचएम सर आज यहां हैं। तो आप सबसे गुजारिश की खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। जिसके नाम से दुश्मन कांपे। नीचे मिलने जाते हैं ऐसा बताओ। सर मिलने आ रहे हैं सबसे नीचे। जिनके नाम से दुश्मन कांपे, राजनीति के जो बादशाह हैं वो भैया कोई और नहीं अपने ही अमित शाह हैं। जोरदार तालियां। यहां पर एक पेंटिंग प्रेजेंट होते हुए, जी हां, हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन माननीय श्री अमित शाह जी के लिए उन्हीं की तस्वीर पेंट की गई। एचएम सर का मानना है कि ना मैं किसी को डांटता हूं, ना मैं किसी पर गुस्सा होता हूं, ना मैं किसी को डांटता हूं, ना मैं किसी पर गुस्सा होता हूं। कश्मीर का सवाल होता है तो बस हो जाता हूं। ये हमारे एचएम सर का मानना है। एचएम सर अपने लोगों से मिलते हुए
एचएम सर चाहते थे कि वो रूबरू हों लोगों के, और ये लोग आज सुबह से ही आपके इंतजार में, आपकी एक झलक देखने के लिए यहां इकट्ठे हुए थे, आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, और आपने उनको रूबरू करा के उनकी जिंदगी सफल कर दी, उनका मकसद पूरा हो गया आपसे मिलकर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बारामूला जैसे इस प्यारे से टाउन में आने का। हालांकि ये टाउन हिस्टोरिक टाउन है, जिसने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। जी हां, बारामूला ने जवानों की, औरतों की, बच्चों की कुर्बानी देकर तारीख में अपना नाम सुनहरी हरफों से दर्ज कराया है, और यही वो जगह है जिसे छोटा लंदन भी कहते हैं। जी हां, छोटा लंदन जम्मू कश्मीर का बारामूला कहलाता है। ये एप्पल बाउल ऑफ जम्मू कश्मीर है, जहां से हर साल 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा फ्रेश फ्रूट निकलता है। हमारे एचएम सर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए, और यहां हमारे तौसीफ रैना साहब से मिलते हुए एचएम सर। जी हां, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल सफीना बेग जी भी वहां मौजूद हैं, एलजी सर मौजूद हैं, तो जोरदार तालियां। सर रवाना हो रहे हैं, एक बार फिर जोरदार तालियां। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन इस जनसभा में शरीक होने के लिए।